हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 हिंदी मीडियम। बच्चों, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप वीडियो देखें तो अपनी आंखों से मोबाइल को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ज़रूर रखें। इससे आपकी आंखों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप वीडियो देखें तो अपनी आंखों से फ़ोन को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर ही वीडियो को देखें। तो बच्चों, 2 दिन से हम लद्दाख और केरल के बारे में पढ़ रहे थे। परसों हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा था, कल हमने केरल के बारे में पढ़ा था। तो आप समझे कि हमारे यहाँ से लद्दाख का जो भौगोलिक स्थिति है या जो सांस्कृतिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अलग है। इसी तरीके से केरल की भी भौगोलिक स्थिति अलग है, सांस्कृतिक स्थिति अलग है। बहुत सारी चीज़ों में हमारे क्या उनसे भिन्नता है, ठीक है। जबकि लद्दाख और केरल के बीच में भी बहुत ज़्यादा भिन्नता है, अनेकता है, विविधता है, ठीक है बच्चों। तो उसी के बारे में आज हम आगे पढ़ते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो केरल और लद्दाख है वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ से मतलब कि जो लद्दाख है वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, वो ठंडा इलाका है, बहुत ज़्यादा वहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर बारिश कम पड़ती है, ठीक है। जबकि जो केरल है वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ पर समुद्र है और एक साइड से वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। दूसरी वहाँ पर बरसात भी होती है, ठीक है, वर्षा होती है वहाँ पर जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं वो भी अलग है, वहाँ पर मसाले उगाए जाते हैं, जबकि लद्दाख में मसाले नहीं उगाए जाते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं कि लद्दाख और केरल की भौगोलिक स्थितियाँ बहुत अलग है। लेकिन अगर वहाँ की इतिहास के बारे में देखें तो इतिहास में एक ही सांस्कृतिक प्रभाव है। जैसे कि जो लद्दाख है वहाँ पर भी चीन के लोग आते रहे हैं, वहाँ पर लोग जो चीन जाते थे, तिब्बत जाते थे, वो लद्दाख से होकर गुजरते थे, तो वहाँ पर भी कुछ चीनी संस्कृति का प्रभाव है। इसी तरीके से जो केरल है वहाँ पर भी हमने पढ़ा कि वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें चीन से संबंधित हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि एक जो मछली पकड़ने का जाल था, ठीक है, और भी बहुत सा एक बर्तन था जिसमें भोजन पकाया जाता था, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर दोनों की सांस्कृतिक प्रभाव एक जैसा है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जो लद्दाख और केरल है, दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अरब और चीन के व्यापारी आते थे, ठीक है, केरल में भी और लद्दाख में भी। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहाँ लद्दाख के विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को और अपनी ओर खींचा। केरल में क्या था कि केरल में मसालों की खेती थी, जबकि लद्दाख में ऊन। तो इन दोनों चीज़ों के कारण व्यापारी यहाँ पर आ गए, यहाँ से व्यापार करना उन्होंने शुरू किया। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता रहता है। तो इस बात से पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन, सांस्कृतिक मतलब वहाँ पर रहने वालों का जो जीवन है वो इतिहास और भूगोल से प्राय संबंध रखता है, कि वहाँ पर पहले इतिहास में किस प्रकार के लोग रहते थे और वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है। भौगोलिक स्थिति मतलब ठंडा क्षेत्र है तो वहाँ पर लोग ठंडी चीज़ों से संबंधित ही कपड़े पहनेंगे, उसी प्रकार का वहाँ पर खाना मिलेगा, उसी प्रकार के वहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या पता चलता है कि जो हमारा सांस्कृतिक जीवन है उसका इतिहास और भूगोल से गहरा संबंध रहता है, कि भाई इतिहास में किस प्रकार के लोग वहाँ पर आए थे। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए काल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव, कि भाई अलग अलग संस्कृतियों का प्रभाव सिर्फ इतिहास में नहीं था, ये वर्तमान में भी है। पहले भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और एक संस्कृति को बनाते थे, मिश्रित संस्कृति बनाते थे। और आज भी वर्तमान में भी इसी तरीके से है कि लोग किसी ना किसी काम की वजह से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं और अपने मिश्रित संस्कृति को जन्म देते हैं। मिश्रित संस्कृति मतलब मिली जुली। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमारे कदम बढ़ते जाते हैं, हमारे सांस्कृतिक रिवाज और जीने का तरीका उस क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहाँ जाकर हम रहने लगते हैं। जैसे अब हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और यहाँ की हमारी संस्कृति अलग है, हमारा खान पान अलग है, और हम पंजाब में चले जाएं तो क्या होगा कि धीरे धीरे हम वहाँ की संस्कृति में ढल जाएंगे, ठीक है। वहाँ का खान पान हमारे जीवन में आ जाएगा, वहाँ का रहन सहन हम अपना लेंगे धीरे धीरे। तो इस तरीके से क्या होता है कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ का रहन सहन अपने अंदर अपना लेते हैं, यही विविधता कहलाती है।
ठीक इसी तरह हमारे अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। आप देखते हैं कि अपने आसपास भी बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म के भी, मुस्लिम धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के, ठीक है, सिख धर्म के, बौद्ध धर्म के, बहुत सारे धर्मों के क्या लोग रहते हैं। हम साथ में मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों को, परंपराओं को अपना लेते हैं। हम उनके साथ घुल मिल जाते हैं। उनका कोई त्यौहार होता है, हम उनके त्यौहार पर शामिल हो जाते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई त्यौहार होता है तो वो हमारे त्यौहार पर क्या शामिल हो जाते हैं। तो इससे क्या एक संस्कृति का जन्म होता है। विविधता में एकता की विविधता में किस प्रकार से एकता है कि देश में इतने अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, इतनी विविधता है, लेकिन फिर भी एकता क्यों है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जो भारत की एकता है, जो विविधता है, ठीक है, जो यहाँ की अनेकता है, उसको इसकी ताकत का स्रोत माना गया है। यहाँ पर भले ही विविधता हो लेकिन यहाँ के लोगों में एकता है, यही भारत की ताकत है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुष ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। आप सब जानते हैं कि जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे। उन विभिन्न धर्मों के लोगों ने ही, स्त्री पुरुषों ने ही, अलग अलग संस्कृति के लोगों ने ही इकट्ठे होकर इस गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अलग अलग परिवेश, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की थी। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। सभी लोग आंदोलन में इकट्ठे हुए, उन्होंने उनका विरोध किया, जेल भी गए, ठीक है, और अलग अलग प्रकार से उनका क्या विरोध किया। किसी ने अपने ढंग से विरोध किया, किसी ने अपने ढंग से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेजों के मन में क्या बात थी कि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग हैं तो हम इनमें फूट डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें पता था कि यहाँ पर विविधता है तो हम फूट डालकर अपना शासन कर सकते हैं। उनकी नीति थी फूट डालो शासन करो, लेकिन उनका ये सिक्का नहीं चल पाया। वो इस तरीके की अपनी राज नहीं चला सके। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े जाने वाली लड़ाई में वो सब एक थे। लेकिन जो भारत के लोग थे उन्होंने बता दिया था कि भले ही हम अलग अलग संस्कृति के लोग हो, हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार का रहन सहन हो, हमारा बैकग्राउंड अलग हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या देश के लिए एक हैं, ठीक है। तो एक इसमें कविता दी गई है, एक गीत दिया गया है, दिन खून के हम हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम आंसू बहा के जाना। शयाद ने हमारे चुन चुन कर फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे गोली खा के सोई जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भीगो के जाना। दिन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा, ये एक गीत है जो जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था उसके बाद लिखा गया था, ठीक है बच्चों। तो आप इसको गीत को पढ़ें, इसको देखें और इसको याद भी करें। ये बहुत अच्छा गीत है, आप इसको याद करें। तो जो आज आपके दो प्रश्न हैं, वो पहला प्रश्न तो ये है कि केरल और लद्दाख की, जो केरल और लद्दाख था उनकी भौगोलिक स्थितियों में कुछ अंतर लिखे। केरल और लद्दाख के बीच कुछ अंतर लिखे, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि केरल और लद्दाख में क्या मिला जुला था, ठीक है। केरल और लद्दाख में क्या क्या चीज़ें मिली जुली थी। पहला प्रश्न तो आपको केरल और लद्दाख के बीच अंतर बताना है और दूसरा प्रश्न में आपको उन दोनों के बीच मिली जुला बताने की क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिली जुली थी। धन्यवाद।